आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो नियति के खिलाफ एक प्रतिज्ञा है। ये कहानी है तोरू दत्ता की सावित्री की। एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जिसने अपने प्यार के लिए किस्मत से ही लड़ने की ठान ली। तो चलिए सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना। सवाल यह है कि क्या प्यार मौत पर भी विजय पा सकता है? सच पूछिए तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो पहला हिस्सा है एक राजकुमारी जो बाकियों से अलग थी। देखिए, हमारी कहानी की जो हीरोइन है सावित्री, वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर कौन थी ये सावित्री? देखिए, वो राजा अश्वपति की इकलौती संतान थी। कहते हैं कि वो भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान थी। पवित्र थीं, सुंदर थीं, मासूम थीं, लेकिन जो बात उन्हें सच में सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी आज़ादी। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहां लड़कियों पर कितनी पाबंदियां थीं, सावित्री को एक लड़के की तरह कहीं भी घूमने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी। और इसी आज़ादी की वजह थी उनके पिता का भरोसा। कविता में एक लाइन है, उन्हें उसकी बर्फ जैसी पवित्रता पर पूरा विश्वास था। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि उनके पिता का उन पर जो अटूट विश्वास था वही उनके मजबूत कैरेक्टर की नींव बना, और यही शक्ति उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद करने वाली थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, पहली नज़र का प्यार। अब होता यह है कि सावित्री की जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात होती है जो उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये सब हुआ बस एक पल में। सावित्री कुछ युवा तपस्वियों को खेलते हुए देख रही थीं और अचानक उनकी नजरें एक बहुत ही शाही अंदाज वाले नौजवान पर जाकर टिक गईं। वो थे सत्यवान। और बस जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली, उसी एक पल में सावित्री को ये एहसास हो गया कि वो अपना दिल हार चुकी हैं। ये था पहली नजर का प्यार। तो अब सवाल उठता है कि ये सत्यवान आखिर थे कौन? असल में वो साल्व के पूर्व राजा ड्युमसेन के बेटे थे। उनके पिता, जो अब बूढ़े और अंधे हो चुके थे, अपना राजपाट सब खो चुके थे और उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। तो सत्यवान एक राजकुमार होते हुए भी अपने माता पिता के साथ जंगल में एक तपस्वी की तरह सीधी साधी जिंदगी गुजार रहे थे। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, विनाश की भविष्यवाणी। क्योंकि इस खूबसूरत प्रेम कहानी पर बहुत जल्द एक भयानक खतरे का साया मंडराने वाला था। और कहानी में एंट्री होती है देवर्षि नारद की, एक ऐसे दिव्य दृष्टा जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल देख सकते थे। उनका आना कभी मामूली नहीं होता था, क्योंकि हर कोई ये बात जानता था कि उनके मुंह से निकला हर एक शब्द अटल सत्य होता है। तो जब राजा अश्वपति ने नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा, तो नारद ने उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि सत्यवान बहादुर हैं, कोमल स्वभाव के हैं और एक महान परिवार से हैं। अब ये सब सुनकर तो राजा और भी कंफ्यूज हो गए। वो सोचने लगे कि भाई, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर दिक्कत क्या है। और तब नारद मुनि ने वो विनाशकारी भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि सत्यवान की किस्मत में लिखा है कि ठीक 1 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी। बस 1 साल। ये खबर राजा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। तो अब हम आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, जिसे कह सकते हैं महान बहस। इसके बाद जो हुआ वो एक पिता और उसकी बेटी के बीच एक बहुत ही इमोशनल और जबरदस्त टकराव था। इस बहस में आप देखेंगे 2 बहुत मजबूत पक्ष थे। एक तरफ थे पिता, जो अपनी बेटी को एक विधवा के श्रापित जीवन के डर से बचाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये बस एक गुजरता हुआ ख्याल है, इसे भूल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ थी सावित्री, जो अपने संकल्प पर चट्टान की तरह खड़ी थीं। उनका जवाब साफ था, जो भाग्य में लिखा है उससे कोई नहीं बच सकता। एक लड़की अपना पति सिर्फ एक बार चुनती है, और मन में ली गई खामोश प्रतिज्ञा भी उतनी ही पवित्र होती है। और अब कहानी का 5वां हिस्सा, भाग्य के खिलाफ एक प्रतिज्ञा। पता है, इस बहस का जो नतीजा निकला वो सिर्फ एक शादी का फैसला नहीं था, ये असल में नियति के खिलाफ सावित्री का पहला कदम था। सावित्री के विश्वास और उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को बल्कि खुद देवर्षि नारद को भी मना लिया। सोचिए, उनके इस असाधारण संकल्प को देखकर आखिरकार नारद ने भी उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे ही दिया। और बस इसी के साथ उस बहस का अंत हुआ। राजा ने अपनी सहमति दे दी और ये तय हो गया कि उस भयानक भविष्यवाणी के बावजूद सावित्री अपनी पसंद के लड़के यानी सत्यवान से ही शादी करेंगी।
तो देखिए, सावित्री ने पहली लड़ाई तो जीत ली। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने पिता को भी मना लिया और एक दिव्य ऋषि को भी। लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है। क्या वो खुद भाग्य के खिलाफ जीत सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा।